हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 21 जून को हम लोग योग दिवस के नाम से मनाते हैं। योग देखिए, योग जो है वो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता है। योग करने से आप लोग की शारीरिक रूप से आप लोग स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से भी आप लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि योग आज ही होता है, चाहे कई सालों से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि जो थे वो योग करते थे, ध्यान लगाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो लोग ध्यान लगाते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, जो कि लोग 100 बरस तक, 120 बरस तक, 150 बरस तक की आयु को लोग प्राप्त करते थे। आजकल का मनुष्य जो है बहुत ही आलसी हो गया है। वो जो है हमेशा 10 बजे तो सो के उठता है, 8 बजे सो के उठेगा तो क्या योग करेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप लोग सचमुच आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप लोग को कोई भी बीमारी आप लोग को न पकड़े, तो इसके लिए आप लोग को योग करना होगा। आजकल जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है मोटापा। देखिए, मोटापा हर लेडीज, हर पुरुष की बढ़ती जा रही है। एक मोटापा की वजह से कई रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। अगर इंसान मोटा नहीं होता है तो देखिए, जो लोग पतले होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, उनको इतनी बीमारियां नहीं घेरती जितना कि एक मोटे इंसान को घेरती है। तो जब हम, चाहे आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम जीवन के हर पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा धन होता है ना, वो शारीरिक स्वस्थ होना होता है। अगर आपका शरीर बीमार है तो आपके पास कितनों भी पैसा है, आप कितनों धनवान है, वो आपके काम नहीं आता है। और आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप दुनिया के सबसे धनीवान माने जाएंगे। इसीलिए आप लोग को अपने जो है फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोग को अपना वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए। वजन से देखिए, आजकल जो है महिलाएं जो है थायराइड की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रही हैं। 100 में से कम 80 महिलाओं को जो है थायराइड की बीमारी है। और ये थायराइड की बीमारी क्या होता है, किससे वजह से होता है? वजन की वजह से होता है, गलत खान पान की वजह से होता है, गलत दिनचर्या की वजह से होता है। तो ये कहने को तो थायराइड है, लेकिन इससे इतना हार्मोन से चेंज होते हैं, इतनी बॉडी में चेंजेस होती हैं कि कभी मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी मूड बहुत खराब हो जाता है। खुद उस इंसान को समझ में नहीं आता जिसको थायराइड है कि वो किस तरह अपने आप को बैलेंस करे। उसके हार्मोन्स हर 2 घंटे, हर 1 घंटे पे उसकी बॉडी में चेंज होते हैं। तो अगर आप लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आप इस बीमारी पे बहुत हद तक आप लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो योग ऐसा नहीं, योग आपको एक दिन, आज हमारा योग दिवस है, आज 21 जून है, आज हमने योग कर लिया, योग की वीडियो हमने फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, हर जगह हमने वायरल कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको रोज करना होगा। आप लोग को योग जो है अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना होगा कि नहीं, हमको योग करना है, हमको फिट रहना है, हमको वजन नहीं बढ़ने देना है। वजन खुद में एक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी जितनी आपकी बॉडी है उस हिसाब का आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। अब महिलाओं में क्या, महिलाओं में बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर जो है हार्मोन्स चेंजिंग हर महीने होती है। तो महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनका खान पान गलत नहीं होना चाहिए, उन्हें ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए कि जिससे उनका वजन बढ़े, ऐसी चीजें खाना चाहिए जिससे उनका वजन कंट्रोल रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम, प्रकृति ने हमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को दिया, ऐसा नहीं है। आप फल खाइए, सब्जी खाइए, ग्रीन सब्जी खाइए, वेजिटेबल खाइए। अभी पिज्जा, बर्गर, मैदा, ये सब अगर आप लोग खाते हैं तो आप लोग का वजन बढ़ना ही है। तो स्वस्थ रहने के लिए आप लोग को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग उतना ही खाना खाइए जितना आपकी बॉडी मांगती है, जितना आपका पेट मांगता है कि हमको इतने ही खाना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 रोटी की भूख होती है, आप लोग 4 रोटी खा लेते। अगर अच्छी सब्जी बन गई तो आप लोग 4 रोटी, 5 रोटी खा लेते। ऐसा नहीं है। खाना आप जब भी, देखिए, हम 5-6 चीजें आप लोग को बताते हैं जिससे आप लोग का वजन नहीं बढ़ेगा।
अगर आप लोग ये 5-6 चीजें अपने लाइफ में लाते हैं तो अगर आप कितना भी वजन है, 1 महीने में कम से कम आप 7 से 8 किलो वजन आप नेचुरल तरीके से आप लोग कम कर सकते हैं। कोई जिम आप लोग को ज्वाइन नहीं करना है। देखिए, खाना आप जब भी खाइए, खाना जब भी खाइए आराम से खाइए। टाइम नहीं है खाना मत खाइए, लेकिन जब भी खाइए आराम से खाइए। आप बैठिए आराम से। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आपकी थाली में 2 या 1 रोटी आनी चाहिए। और रोटी जो है छोटे छोटे टुकड़े बना के बहुत स्लो खाना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी के हमने 4 टुकड़े बनाए बस खा लिए। 2 मिनट चाहे 10 मिनट में खाना आपका फिनिश नहीं होना चाहिए। खाना में कम से कम आप लोग को 30 मिनट का टाइम लेना चाहिए। और धीमे धीमे आपको, जब तक आपकी रोटी चाहे जो भी चीज आप खा रहे हैं, जब तक वो जाके आपके मुंह में पानी न बन जाए तब तक आपको उसको चबाना चाहिए। अगर आप स्लो ईटिंग करते हैं तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। टाइम लगेगा, आपका खाने में टाइम लगेगा, आपको टाइम देना होगा। और स्लो ईटिंग करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपकी जितनी बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी। जैसे थायराइड हो गया, आपका शुगर हो गया, बीपी हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द, यहाँ तक कि हमने अपना माइग्रेन भी इसी स्लो ईटिंग से हमने ठीक किया। मेरा माइग्रेन ऐसा था कि बहुत पुराना माइग्रेन था। जब हम 6th-7th में थे तब से मेरा माइग्रेन था। कम से 20-25 साल से मेरा माइग्रेन था। और हमने स्लो ईटिंग करना शुरू किया, हमने अपनी दिनचर्या बदला। तो ऐसा नहीं है, अटैक आता है लेकिन महीने में 1 बार आता है, नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन आता था। देखिए, 1 हफ्ते तक हम बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। तो स्लो ईटिंग आप लोग को करना चाहिए। खाना उतना ही खाइए जितनी आपको जरूरत हो। ज्यादा खाना मत। ज्यादा खाने से ऐसा नहीं कि आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बहुत आपके अंदर एनर्जी पावर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो खाइए वो अच्छा होना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि जब आप ज्यादा कैलोरी अंदर बर्न करते हैं और उतना कैलोरी आप खर्च नहीं करते तो वही कैलोरी जाके आपकी बॉडी में फैट का काम करती है। या तो आप उतना काम करिए। 1 रोटी में आपका 150 कैलोरी पाई जाती है। अगर आप गेहूं की 1 चपाती खाते हैं तो उसमें 150 कैलोरी आपकी पाई जाती है। तो अब समझिए कि अगर हम 2 रोटी खाएं, 2 रोटी में हमने 300 कैलोरी हमने अपने अंदर ले लिया, लेकिन हमने 300 कैलोरी हमने बर्न नहीं किया, नहीं कोई एक्टिविटी की शारीरिक रूप का, तो वो मेरा फैट बन गया। ठीक है। आज जिनका ज्यादा मोटापा है, नहीं कम हो रहा है, तो उनको मॉर्निंग में आप उठिए, गर्म पानी पिए, जीरा पानी पीजिए, धनिया पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, मेथी पानी, हर ये जो चीजें हैं इनको 15-15 दिन, एक चीज आपने 15 दिन लिया, फिर उसको गैप किया, फिर उसको 15 दिन लिया। एक चीज आपको कंटिन्यूअस नहीं लेना है, फिर वो बॉडी में असर नहीं करता, फिर वो बॉडी जो उसी की आदी हो जाती है। आपको चेंज करके अपना जो है डाइट प्लान चेंज करना होगा। और अपना डाइट प्लान आप लोग को अपने हिसाब से बनाना होगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि जो डाइट प्लान हम पे काम किया वो आप पे भी काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर चीज उनका अलग होता है। मान लीजिए बहुत लोग की बहुत स्लो वजन कम होता है, तो अब बहुत लोगों का बहुत जल्दी वजन कम होता है। बहुत लोग कुछ नहीं खाते फिर भी उनका वजन बढ़ता जाता है। और बहुत लोग कितनों भी खा लेते हैं लेकिन उनके बॉडी पे कोई असर नहीं होता। आप खाइए, ऐसा खाना खाइए कि हाँ, जो आपको स्वस्थ, दूध लीजिए, पनीर लीजिए, दही लीजिए, आप लोग चिल्ला बनाइए, मूंग का चिल्ला बनाइए, बेसन का चिल्ला बनाइए, ओट्स का चिल्ला बनाइए, चना लीजिए, बादाम खाइए, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप उनको भिगो के खाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये सब चीजें, जैसे हमारी ऑयली चीजें आप लोग अपनी कम कर दीजिए। अगर ये सब आप लोग ध्यान देंगे ना तो आप लोग का मोटापा नहीं बढ़ना है। ये हम गारंटी के साथ आप लोग को लिख के दे दें कि आप लोग का मोटापा नहीं बढ़ना है। बस खाना आप लोग को धीमे धीमे खाना, बहुत धीमे धीमे खाना है। रोटी की जैसे एक बच्चे को आप खिलाते हैं उतना छोटा टुकड़ा आपको लेना है, और उतना टुकड़ा जब आपकी रोटी पानी बन जाए अंदर जाके। अगर आप लोग चावल खाते हैं तो चावल को भी बहुत कम लेना है, कम मात्रा में लेना है। उसके साथ छोटा सा खीरा डाल लीजिए, उसको भी आप लोग बहुत स्लो ईटिंग करिए। जब वो पानी बन जाए तब अंदर लीजिए। तो जब वो पानी बन जाता तो आपकी बॉडी में जाके वो अच्छा रिजल्ट देता है, आपको एनर्जी देता है। और ऐसे हम खाते हैं, एक रोटी के हमने 4 टुकड़े बनाए, फट दे हमने सब्जी में लपेटा और गट्टे खा लिया, तो हमारी बॉडी में काम नहीं करता है।
जैसे लोग कहते हैं ना कि नहीं इसको इंजेक्शन दो, इसको इंजेक्शन दो, इंजेक्शन जल्दी असर करेगा और गोली लेट में। इंजेक्शन का क्या मतलब, इंजेक्शन आपका लगा, आपकी बॉडी में गया, आपके ब्लड में गया, आपको तुरंत राहत देता है। उसी तरह आप लोग का जब स्लो ईटिंग करते हैं, आप लोग जब स्लो ईटिंग करते, स्लो ईटिंग भी वही काम करता है आप लोग का। और जब भी आप लोग खाना खाइए उसके 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। ये नहीं कि आप लोगों ने खाना खाया उसके बीच में पानी पी रहे हैं फिर तुरंत पानी पी, नहीं। आप लोग 1 घंटा, हाँ अगर बहुत प्यास लगती है तो 1-2 घूंट पानी आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे के बाद आप लोग पानी पीजिए। अब पानी कैसे आप लोग को पीना, देखिए पानी भी पीने का तरीका आप बहुत लोग को नहीं आता है। उठाते हैं गिलास, गट गट पी जाते हैं, ऐसे नहीं पानी। जैसे चिड़िया पानी पीती है, पंछियों को देखे आप लोग पानी पीते हुए, वो पानी लेते हैं, आप पानी मुंह में लीजिए, उसको गुट गुट गुट, यहां से आपका एक ही बूंद गुट 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 करते हुए आप लोग का जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो गारंटी के साथ हम कर रहे हैं आपका वजन नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ठीक है। हाँ, आधा घंटा आप लोग योगा करिए, सुबह उठ के प्राणायाम करिए। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो वॉक करिए, नहीं सुबह टाइम है शाम को करिए वॉक। जो लेडीज नहीं निकल पाती हैं, घर में रहती हैं, वो अपने छत पर करें, वॉक करें। रात का खाना अगर आप लोग को 7 बजे के अंदर खा लीजिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग का वजन ज्यादा बढ़ा है, बहुत जल्दी आप लोग कम करना चाहते हैं, तो रात का खाना आप लोग बिल्कुल मत खाइए। रात को आप लोग दूध ले लीजिए, हल्दी वाला दूध ले लीजिए, ठीक है। या तो आप लोग कुछ और खा लीजिए, फल खा लीजिए, लेकिन खाना अनाज मत खाइए। अनाज अगर आप लोग बहुत जल्दी वजन कम करना चाहते हैं तो रात में आप लोग अनाज मत खाइए। और अगर खाना भी है तो 7 बजे तक आप लोग अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। और एक चीज और हम बताते हैं कि जो वजन कम करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ग्रीन टी का होता है। अगर आप लोग को ग्रीन टी आप लोग को सूट करती है तो आप लोग ग्रीन टी आप लोग ले सकते हैं। ग्रीन टी आप लोग को कैसे लेना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब आप खाना खाती हैं, चाहे आपने मान लीजिए सुबह का आपने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, उसके आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी ले लिया, ठीक। और फिर जब आपने लंच किया उसके बाद आपने 1 कप ग्रीन टी 1 घंटे के बाद आपने ले लिया। और रात में बहुत लोग नहीं लेते, क्योंकि रात में देखिए, रात में ग्रीन टी जिसको सूट करे वो ले सकता है, लेकिन बहुत लोग को रात में सूट नहीं करते, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत लोग को ये शिकायत होती है कि उनको नींद नहीं आती है रात को। अगर ग्रीन टी, तो ग्रीन टी मत लीजिए। आप रात को क्या करिए, सौंफ का पानी ले लीजिए। अगर आपको जल्दी वजन कम करना है, सौंफ आप 1 चम्मच सौंफ लीजिए, उसको बॉयल करिए, बॉयल करके उसको छान लीजिए, जैसे आप चाय पीती हैं घुट घुट करके पीजिए गरम। इस तरह आप लोग करेंगे तो आप लोग का वजन कम होगा। और ये नहीं कि आप लोग को 21 जून को ही योग दिवस मनाना है, आपको रोज योग दिवस मनाना है, क्योंकि आप लोग को फिट रहना है। अब फिट रहेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोग हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं फिट रहेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा जहां तक अपना मानना है, शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर शरीर हमारा अस्वस्थ हो गया तो सारा धन हमारे घर में पड़ा पड़ा बेकार है। और शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हम हर काम बहुत ही मन से करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, आप लोग को वजन नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। बहुत लेडीजों का शिकायत है, अरे हमको थायराइड हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, अरे क्या करें, अब तो थायराइड है। थायराइड का रोना मत रोइए, ठीक है। ये बीमारी है, अपना डॉक्टर आप खुद बनिए। डॉक्टर आपको गोली देगा, जिंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। आप अपना डॉक्टर बनिए। ये नहीं कि अब थायराइड हो गया, सुस्ती आ रही, सो रही, ठीक है आप करिए, दवा भी लीजिए, दवा छोड़ने को हम नहीं कर रहे, ठीक है, मैं जो आपको डॉक्टर बता रहा हूं, लेकिन आप अपने लिए भी तो कुछ करिए। आप अपने लिए भी तो कुछ करिए। और जब आप कुछ चीजों पे ध्यान देंगे, बस अपना खान पान आप चेंज कर देंगे, आपका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा आप चेंज करेंगी, तो आप देख लीजिए कि आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा। कोई ऐसी नहीं कि कम नहीं होगा। लोग 8-8 क्या 10-10 किलो 12-12 किलो लोग वजन कम किए हैं, स्लो ईटिंग से किए हैं। आप लोग स्लो ईटिंग करके देखिए, आप लोग का वजन जरूर कम होगा। धीमे धीमे खाइए, क्या जल्दी है, जल्दी है मत खाना खाइए, मत लंच करिए, मत ब्रेकफास्ट करिए, मत डिनर करिए, रुक जाइए आधा घंटा। आपने देखिए, जब आप स्लो ईटिंग करेंगे ना तो बहुत धीमे धीमे जब खाएंगे तो आप लोग 1 से 2 रोटी, 2 से 3 रोटी आप लोग नहीं खा सकते। जो 6-6 रोटियां खाती हैं महिलाएं चाहे पुरुष, वो भी 1 से 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाएंगे।
और जब स्लो ईटिंग करेंगे तो एक छोटी सी डेकार आती है। डेकार का मतलब कि मेरा जो पेट है वो भर गया, अब हमको इस पेट में खाने की जरूरत नहीं, अब जो हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो मेरा फैट बनेगा जाके, ठीक है। तो जब आप स्लो ईटिंग करते हैं ना तब आपको डेकार आती है, और जब फास्ट ईटिंग करते हैं ना तो आपको डेकार नहीं आती है, क्योंकि आपका जो पेट है सिग्नल नहीं देता है कि हम भर गए, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाता है कि हमको कितना लेना है अंदर। वो आपका फैट बनता जाता है, फैट बनता जाता, और फिर आपका इधर इधर वजन निकला, इधर वजन निकला, बाजू में वजन निकला, यहाँ पे आप लोग का मोटा मोटा हो गया, पीछे पीछे मोटा मोटा आप लोग का फैट, इधर से फैट, इधर से नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ग्रीन टी तो बहुत ही बेस्ट है, अगर आप लोग ग्रीन टी आप लोग को सूट करती है तो आप लोग जरूर लीजिए, किसी भी कंपनी का आप लोग लीजिए, लेकिन लीजिए ग्रीन टी। बहुत मतलब वजन कम करने में तो फिर इसका तो कोई जवाब नहीं है, ठीक है। चिया सीड भी बहुत लोग लेते हैं, उसको आप दही में ले सकती हैं, सलाद में ले सकती हैं, छाछ बनाइए उसमें आप ले सकती हैं। तो ऐसा नहीं, वो आप ऐसा है ना कि वो चीज खाइए जो आपको खाना चाहिए, वो मत खाइए जो कि नहीं खाना है, जो उसको खाने से क्या फायदा है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे आप अगर इतना खाएंगी ना तो जहां यहां से यहां गया वो बेकार है, ठीक है। टेस्ट हमारे जीभ तक ही रहे, जीभ के बाद मेरा कोई टेस्ट नहीं है। अगर जीभ से गले के अंदर गया तो फिर उसमें टेस्ट नहीं है। तो इस जीभ के लिए, इस शरीर को आप लोग कष्ट क्यों देते हैं, मत दीजिए। शारीरिक रूप से आप लोग स्वस्थ रहिए। और आप लोग जो है, अगर आप लोग को ज्यादा कोई जानकारी चाहिए कि वजन कैसे कम करना है, क्या करना चाहिए, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप इस पे एक स्पेशल वीडियो आप लोग को देंगे। और ऐसा नहीं है, हमने भी अपना बहुत वजन कम किया है, ठीक है। और मैंने स्लो ईटिंग से ही हमने भोजन कम किया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खाया, यहाँ तक कि मीठा भी हमने खाया, लेकिन बहुत धीमे धीमे खाती हूँ, एकदम चबा के खाती हूँ, बहुत आराम से खाती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। पानी आप बैठ के पीजिए, कभी खड़े होके पानी आप मत पीजिए। खड़े होके जब भी आप पानी पिएंगे आपके घुटनों में दर्द रहेगा, आपकी जो नसों में है उसमें दर्द रहेगा, आपको बॉडी पेन बहुत होगा। आप लोग बैठ के पानी पीजिए, जब भी आपको पानी पीना है बैठ के पीजिए। खड़े होकर अगर आप लोग दूध पिएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। सुबह आप लोग उठते हैं तो सबसे पहले आप लोग को गर्म पानी पीना चाहिए। जो अगर किसी को नींबू पीता है, नींबू शहद लेता है, वो लीजिए, एलोवेरा का लीजिए, जिसको जो सूट करता है। बहुत लोगों को कुछ सूट नहीं करता है तो वो नॉर्मल पानी, गर्म पानी आप लोग लीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करिए। ऐसा नहीं कि आप लोग फिजिकल थोड़ा बहुत आप लोग करेंगे। देखिए ये सब चीजें जो हमने खाने का बताया वो आपका वजन कम करे, लेकिन जब आपका वजन कम होता है ना तो आपकी स्किन, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आपकी लूज होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बॉडी टोन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपका खान पान सही रहेगा, आपका एक्सरसाइज सही रहेगा, अगर आप लोग रोज योगा प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको कोई बीमारी, कोई दवाई की जरूरत आप लोग को पूरी लाइफ नहीं पड़ सकती। आप अपना डॉक्टर खुद बनिए। क्यों डॉक्टरों के पास आप लोग जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकम दे आते हैं। थोड़ी सी आप लोग अपनी मेहनत करिए, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग को वजन से कम करना, कुछ आप लोग को टिप्स चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आप लोग को स्पेशल वीडियो बना देंगे। आज योग दिवस था तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत आप लोग इस सब की जानकारी दे दें कि किस तरह आप लोग अपने आप को फिट रखें। और ऐसा नहीं है, आप लोग कोशिश करिए, आलस से एकदम छोड़ दीजिए। इस जो शरीर है ना आपका मंदिर है, इसको मंदिर समझ के, जो इसके अंदर आत्मा है वो आपके प्रभु परमात्मा है, उनको मानिए। जिस तरह आप लोग मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं ना, उस तरह अपने इस शरीर को एकदम फिट रखिए, ताकि अगर हम ऊपर जाए ना तो ऊपर वाले को जवाब दे, देखिए हम आपने जैसी बॉडी हमको दी थी वैसी बॉडी हमने इस मिट्टी में मिला के आई है, ठीक है। बच्चा पैदा होता है कितना प्यारा, कितना सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है। कैसा खा खा के हम लोग अपने आप को बना देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक कर दिया करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, छोटा सा तो काम है, आप लोग कर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको बहुत ही प्रोत्साहित करता है
और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। थैंक यू, धन्यवाद।